हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानामृत कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। चलिए इसके लिए हम स्केल लेते हैं। स्केल से हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम एक डॉट 0 पे दे देंगे और दूसरा डॉट 5 आपको स्केल पे दिख रहा होगा। 5 के सामने हमें 3 लाइंस जो है वो काउंट करनी है, 1, 2 एंड 3। बहुत छोटी छोटी और बारीक लाइन है, तो संभल के प्रॉपरली गिन के काउंट कीजिएगा। और इसको हम अभी ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट 5.3 सेंटीमीटर का। यहाँ पे हम लिख लेंगे 5.3 सेंटीमीटर। इस लाइन सेगमेंट को हम नाम दे देंगे ए एंड बी। आपके हिसाब से आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि पी क्यू, एस टी, एम एन, जो भी। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, कंपास में हमें इस लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। ये है हाफ, और मोर देन हाफ मतलब अभी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अब आपको ज़्यादा लंबा नहीं लेना है। अगर ज़्यादा लंबा डिस्टेंस लेंगे आप, तो आपका आर्क बहुत बड़ा हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो हम इसे हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको मेरे बी पॉइंट पे रखती हूँ। मैंने कंपास का जो टिप है वो बी पॉइंट पे रखा है और मैंने ऊपर की तरफ एक आर्क मार्क कर लिया और उसी तरह से नीचे की तरफ भी एक आर्क मार्क कर लिया, कुछ इस प्रकार से। अब ये सेम डिस्टेंस मैं बिना डिस्टर्ब किए इसको मैं रखूंगी ए पे, मतलब कंपास का जो टिप है वो मैं पॉइंट ए पे रखूंगी। इसको क्रॉस होता हुआ मैं दूसरा आर्क बनाऊंगी, कुछ इस प्रकार से। सिमिलरली नीचे की तरफ भी दिख गया। अब इसके बाद में मैं ये जो आर्क है इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूंगी ताकि ये क्लियरली आपको विजिबल हो जाए। ये जो हमें आर्क के पॉइंट्स मिले हैं, इसको हम विद द हेल्प ऑफ स्केल प्रॉपरली ज्वाइन कर लेंगे। और इसको मैंने इस प्रकार से कुछ एरो दे दिया। एरो मैंने क्यों दिए, क्योंकि हमने ये एक लाइन ड्रॉ की है। और यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स क्यों दिए, क्योंकि ये है हमारा लाइन सेगमेंट जो कि लिमिटेड डिस्टेंस से हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब इसको मैं सी नेम दे दूंगी और इसको डी। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन भी दे देंगे। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, लाइन सेगमेंट को प्रॉपरली 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। मतलब ये और ये हिस्सा कैसे हो गया आपका, इक्वल। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 6.7 सेंटीमीटर का। अब इसको भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से 6.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहला पॉइंट मैंने 0 पे दिया, दूसरा पॉइंट मैंने 6 के सामने 7 लाइन्स को काउंट करके यहाँ पे दिया। अब मैं इसको ज्वाइन करूँगी और मैं इसको नेम दे दूँगी P एंड Q और यहाँ पे लिख दूंगी 6.7 सेंटीमीटर। कंपास में आपको PQ सेगमेंट का, ये हमारा जो PQ सेगमेंट है, इसका हमें मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। ये है हमारा हाफ और हाफ से थोड़ा ज़्यादा, मोर देन हाफ। अब हम इसको इसी के जगह पे P पॉइंट पे ही रहने देंगे और उसको आर्क बनाएंगे। एक ऊपर के साइड में बना दिया हमने एंड दूसरा
नीचे के साइड में। देन मैं ये टिप जो है कंपास का ये चेंज करके पॉइंट क्यू पे रख दूंगी और इसको क्रॉस होता हुआ एक और आर्क मार्क करूंगी। अब ये जो हमने 2 आर्क्स लगाए हैं इनके पॉइंट्स को हम लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन, इसको हम नेम दे देंगे C और D। नेक्स्ट है 3.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। ओके, अगेन हम स्केल की हेल्प से यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लेंगे। और इसको मैं नाम दे देती हूँ और इसके नीचे भी हम लोग लिख लेंगे 3.8 सेंटीमीटर। अब इसका हम मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और इसके ऊपर और नीचे साइड में दोनों आर्क मार्क कर देंगे। पहले मैंने एन पॉइंट पे रख के आर्क ड्रॉ किए, अब मैं एम पॉइंट पे रख के उसको क्रॉस होता हुआ दूसरा आर्क बना रही हूँ। अब मैं इनको लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर दूंगी। और यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ S और यहाँ पे T। चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें दिया हुआ है ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखना है। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे स्केल। स्केल की हेल्प से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। लाइन में रैंडम ड्रॉ कर रही हूँ, किसी भी मेजरमेंट के हिसाब से मैं लाइन नहीं ले रही हूँ, अंदाजन मैंने लाइन ली है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं लूँगी प्रोटेक्टर जिसको हम DB कहते हैं। अब इसको आप सभी लोग देख रहे होंगे, इसका यहाँ पे एक सेंटर वाली लाइन आपको ये दिख रही है सभी को, ये वाली लाइन को हम बराबर ये पॉइंट पे रखेंगे जो हमने ड्रॉ किया हुआ है। इसको मैं लगे तो नाम दे देती हूँ B एंड C। ओके, अब ये B पॉइंट पे मैं बराबर ये प्रोटेक्टर का लाइन रखूँगी, वर्टिकल लाइन, और इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बराबर मेरे बेस लाइन पे आ जाएगा। बेस लाइन मतलब ये जो मैंने ड्रॉ की हुई है लाइन BC, इसको मैं बेस लाइन कह रही हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब क्योंकि मैंने प्रोटेक्टर का जो ये पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड के पॉइंट पे रखा है मेरे बेस लाइन के, तो मैं काउंटिंग करते समय प्रोटेक्टर की ये लोअर नंबर वाली लाइन को काउंट करूँगी। ठीक है, ये लोअर नंबर वाली लाइन। अब लोअर नंबर वाली लाइन पे हमें देखना है 105। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ के नंबर्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब यहाँ पे 100 है, 100 के बाद में 110 है, तो हमें 100 और 110 के बीच वाली ये जो लाइन है ये है हमारी 105 वाली लाइन। तो हम ये लाइन के यहाँ पे एक डॉट लगाकर मार्क कर देंगे। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, और ये डॉट को और ये पॉइंट B को मैं स्केल के हेल्प से ज्वाइन करूंगी, कुछ इस प्रकार से।
अब हम लेंगे कंपास। कंपास में मैं एक रैंडम डिस्टेंस ले रही हूँ, कोई भी मेजर करके डिस्टेंस नहीं ले रही हूँ। इसको मैं वर्टेक्स बी पे रखूँगी और एक स्पेसिफिक अंतर पे अंदाज़न इसको यहाँ पे कुछ ऐसे आर्क मार्क करूँगी। यहाँ पे इस लाइन पे एक आर्क मार्क किया मैंने और फिर इस वाले लाइन पे। और एक चीज़, मैं यहाँ पे 105 डिग्री लिख रही हूँ। इट मीन्स ये एंगल कितनी डिग्री का है? 105। अब ये जो एक लाइन हमने ड्रॉ की है इसको मैं नाम दे देती हूँ ए। मतलब ये हमारा एंगल जो है वो ड्रॉ हो गया यहाँ पे, एंगल ए बी एंड सी। अब हम लेंगे कंपास और ये कंपास का डिस्टेंस जो है मैंने थोड़ा सा ये आर्क के हिसाब से बड़ा सेट किया है, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा नहीं, ताकि ये हमारे लाइन के बाहर भी ना जाए और ज़्यादा अंदर भी ना रहे। अब मैं ये डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये जो हमने एक आर्क लगाया है इस पर मैं कंपास का टिप रखती हूँ कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे दो लाइंस के बीच में मैं आर्क ड्रॉ करती हूँ। अगेन मैं ये साइड को चेंज करूँगी, ये कंपास का जो टिप है दूसरे आर्क पे रखूँगी और इसको क्रॉस होता हुआ दूसरा आर्क बनाऊँगी। ये वर्टेक्स बी को और ये इंटरसेक्टिंग हमारा जो आर्क का पॉइंट है उसको हम क्रॉस होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको मैं नेम दे दूंगी एम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड। 55 डिग्री का हमें एंगल ड्रॉ करना है। बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके लिए हम सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगेन ये मैंने अंदाजन ली है, कोई भी मैंने डिस्टेंस मेजर करके लाइन नहीं ली है। इसके बाद में मैं लूँगी प्रोट्रैक्टर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले कि इसका जो सेंटर की लाइन है ये हमें रखनी है हमारे लेफ्ट हैंड के वर्टेक्स पॉइंट पे। इसको मैं पहले नाम दे देती हूँ एन और ओ। अब ये लाइन को मैं रखूँगी मेरे एन वर्टेक्स पॉइंट पे और बेस लाइन पे बराबर एडजस्ट कर लूँगी। अब हमें लेना है 55 डिग्री। अब अगेन हम लोअर लाइन की काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें 50 दिख रहा है, 50 और 60 के बीच की जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये है हमारी 55 डिग्री। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ पेंसिल से और उसके बाद में स्केल से ये लाइन को जॉइन कर लूँगी। इसके बाद में हमें कंपास लेना है और कंपास में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को मैं रख लूँगी और यहाँ पे ऐसे आर्क मार्क करूँगी। पहले ये लाइन पे एक और फिर ये लाइन पे एक। आपको कंपास की टिप जो है वो चेंज नहीं करनी है, वो सेम वर्टेक्स पे आपको वर्टेक्स एन पे ही रहने देनी है। यहाँ पे मैं लिख लूँगी 55 डिग्री। डिस्टेंस हमने लिया था ये आर्क्स ड्रॉ करने के लिए, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे अंदाजन, और फिर मैं ये वाले आर्क पे सबसे पहले कंपास का टिप रख रही हूँ और ये दो लाइंस के बीच में, ये दो लाइंस के बीच में मैं बराबर आर्क मार्क करूँगी। कुछ इस तरह। अब मैं ये कंपास का टिप चेंज करके ये वाले आर्क पे रखूँगी और इसको क्रॉस होता हुआ दूसरा आर्क बनाऊँगी। अब इसको वर्टेक्स एन को
और ये वाले आर्क के पॉइंट को हम स्केल के हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। मैं इसको नेम दे देती हूँ ए, और यहाँ पे एम, मतलब एंगल एम एन ओ हमने 55 डिग्रीज का ड्रॉ किया और उसको एंगल को, इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 डिग्रीज का हमें एंगल बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। अंदाजन ली है मैंने बेस लाइन। अब ये बेस लाइन को मैं नेम दे देती हूँ Q एंड R। अब यहाँ पे मैंने फिर से प्रोटेक्टर लिया है। प्रोटेक्टर का ये वाली लाइन मैं Q वर्टेक्स पे रखूंगी यहाँ पे, और ये जो लाइन है नीचे की ये मैं बराबर बेस लाइन पे इसको एडजस्ट करूंगी। अब यहाँ पे 90 डिग्री हमें दिख रहा होगा, ऊपर की भी लाइन पे 90 सेम ही जगह पे है, सेम ही डायरेक्शन में है, और नीचे वाले लाइन पे भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे 90 डिग्री और स्केल के हेल्प से इसको जॉइन कर लेंगे। और यहाँ पे इसको नाम दे देंगे P। PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का साइन ये है, तो हम ये परपेंडिकुलर का साइन जो है ये यहाँ पे लगा देंगे। हम कंपास लेंगे। कंपास में मैं एक अंदाजन डिस्टेंस लूँगी, वही प्रोसीजर जो हमने पहले 2 एंगल बाइसेक्शन में की थी। इसको मैंने अंदाजन लिया है और Q पॉइंट पे रख के ऊपर के लाइन पर एक आर्क मार्क किया है और ये दूसरे लाइन पर आर्क मार्क किया, कुछ इस प्रकार से। अब ये डिस्टेंस को मैं थोड़ा सा बढ़ा लूंगी और इसको बढ़ा के पहले ये वाले आर्क पे रख के मैं ये 2 लाइंस के बीच में एक आर्क ड्रॉ करूंगी। अब मैं ये कंपास का टिप चेंज करके दूसरे आर्क पे रखूंगी और इसको क्रॉस होता हुआ दूसरा आर्क लगाऊंगी। इसको हमें वर्टेक्स Q को और ये पॉइंट को हमें लाइन की हेल्प से जॉइन करना है। कुछ इस तरह, और इसको मैं नाम दे दूंगी A। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड अ राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ईच ट्राइंगल, वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। मतलब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल्स ड्रॉ करके, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे, हमें उसी प्रकार से इस भी क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ आता है वो दिखाना है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब हम जो एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने वाले हैं वो एंगल बाइसेक्टर जिस एक पॉइंट से पास होंगे उसको बोला गया है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। समझ आया? अब हम देखते हैं सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उसके लिए हम सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगेन मैं ये अंदाजन ले रही हूँ
इसको मैं नेम दे देती हूँ बी और सी। अब इसके बाद में मैं प्रोट्रैक्टर लूंगी, अब हमें क्योंकि कहा गया है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, अब ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में हमें ये तो नहीं कहा गया है कि हमें कौन सी डिग्री का मेजरमेंट लेना है, तो हम अपने हिसाब से कितने भी डिग्री का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मैं मेरे हिसाब से 100 डिग्रीज का मेजरमेंट ले रही हूँ, क्योंकि ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट्स 90 डिग्री के बाद में शुरू होते हैं, मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जितने भी हमारे नंबर्स आते हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के होते हैं। ये लिया मैंने 100 डिग्री, इसको मैं स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लूंगी। कुछ इस प्रकार से। अब ये जो हमारी थर्ड साइड है, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रायंगल कहा गया है, इसीलिए हम ये थर्ड साइड को भी ज्वाइन कर लेंगे स्केल की हेल्प से। अब मैं ये वाले पॉइंट को नाम देती हूँ ए। अगेन हमें एंगल बाइसेक्शन के लिए वही मेथड यूज़ करनी है जो हमने इसके पहले क्वेश्चन में की थी। सबसे पहले हम वर्टेक्स बी का एंगल बाइसेक्शन कर लेंगे। उसके लिए मैं कंपास में अंदाजन डिस्टेंस लेके आर्क मार्क कर रही हूँ, ऊपर के लाइन पे एक और नीचे वाले लाइन पे एक। अब इसको मैं एंगल के टिप को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँगी अंदाजन, और मैं इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे आर्क मार्क करूँगी। अब मैं ये कंपास का टिप चेंज करके इस आर्क पे रखूँगी और इसको क्रॉस होता हुआ दूसरा आर्क बनाऊँगी। अब हम ये वर्टेक्स बी को और इस आर्क को ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया हमारा एंगल बी का, वर्टेक्स बी का एंगल बाइसेक्शन ड्रॉ। अब इसी मेथड से हमें एंगल सी और एंगल ए का करना है। तो इसके बाद में चलिए हम देखते हैं एंगल सी का। अगेन कंपास में मैं एक अंदाजन डिस्टेंस लूँगी और यहाँ पे आर्क मार्क करूँगी। अब डिस्टेंस को मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगी और इस टिप पे, इस आर्क के ऊपर मैं ये कंपास की टिप रखूँगी और यहाँ पे आर्क बनाऊँगी। ही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मैं ये इस आर्क पे टिप रखूँगी कंपास की और इसको क्रॉस होता हुआ दूसरा आर्क बना लूँगी। अब ये वर्टेक्स सी को और ये आर्क को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद में हम एंगल ए का एंगल बाइसेक्शन करेंगे। उसके लिए फिर से मैं एक डिस्टेंस लूँगी रैंडम कंपास में और यहाँ पे दो आर्क्स को मार्क करूँगी कुछ इस प्रकार से। अब मैं डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाते हुए इसको एंगल ए के इस आर्क पे रखूँगी और इस साइड में एक आर्क बनाऊँगी और फिर से ये मैं डायरेक्शन चेंज करूँगी, आर्क चेंज करूँगी और यहाँ पे दूसरे वाले आर्क पे कंपास की टिप रखते हुए इसको क्रॉस होता हुआ दूसरा आर्क बनाऊँगी। अब मैं ये एंगल वर्टेक्स ए को और ये आर्क को ज्वाइन कर लूँगी।
कुछ इस तरह। अब आप लोग देख सकते हैं हमने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल्स के हमने एंगल बाइसेक्शन जो है वो कर लिए हैं। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम जिस वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्शन कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड में हमें आर्क मार्क करने हैं। जैसे हमने ए के अपोजिट साइड पे ये वाले आर्क मार्क किए, वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड पे यहाँ पे मार्क किए और वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड पे ये वाले आर्क्स मार्क किए। समझ आया? अब हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि हमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस दिखाना है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमने अभी पढ़ा। क्या हमने देखा उसमें कि एंगल बाइसेक्शन के तीनों लाइंस जिस एक पॉइंट से क्रॉस हो रहे हैं वो पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। लेकिन ट्रायंगल में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को इन सेंटर बोला गया है, इसलिए हम उसको डिनोट करेंगे आई से। अब नेक्स्ट ट्रायंगल हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसके लिए भी हमें सेम प्रोसीजर करनी है। सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अंदाजन ली है मैंने बेस लाइन। प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, सो हम 90 डिग्री पर यहाँ पे मार्क करेंगे। इसको हम स्केल की हेल्प से जॉइन कर लेंगे और क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रायंगल बोला गया है इसीलिए हम ये थर्ड साइड को भी जॉइन कर लेंगे। इसको मैं नाम दे देती हूं क्यू आर और यहां पे पी। अब यहां पे मैंने राइट एंगल का साइन दे दिया। अब इसको भी हमें सेम तरीके से करना है, वन बाय वन सारे वर्टेक्स को बाइसेक्ट करना है। सबसे पहले हम क्यू को करते हैं। मैंने एक डिस्टेंस लिया और यहां पे मैं आर्क मार्क कर रही हूं। अब मैं कंपास का डिस्टेंस एडजस्ट कर लूंगी और इस टिप पे रख के आर्क मार्क कर लूंगी। अब कंपास का टिप में चेंज करके इस आर्क पे रख दूंगी और इसको क्रॉस होता हुआ दूसरा आर्क बना दूंगी। स्केल के हेल्प से जॉइन कर लेंगे वर्टेक्स क्यू को और आर्क को। ये हो गया हमारा वर्टेक्स क्यू का एंगल बाइसेक्शन। अब हम आर्क का करते हैं। डिस्टेंस को एडजस्ट कर रही हूं मैं। यहां पे मैंने आर्क मार्क किए, देन अगेन इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लूंगी, इस टिप पे रख के यहां पे एक आर्क और इस साइड में रख के इसको क्रॉस होता हुआ दूसरा आर्क, कुछ इस तरीके से। अब इसको भी हम स्केल के हेल्प से जॉइन कर लेंगे वर्टेक्स आर्क को और ये हमने जो अभी आर्क ड्रॉ किया उसको। अब सिमिलरली वर्टेक्स पी का ये मैंने आर्क ड्रॉ कर लिए अंदाजन डिस्टेंस से। अब मैं ये डिस्टेंस को फिर से थोड़ा सा बढ़ा लेती हूं। यहां पे मैं रख के एक आर्क मार्क कर लिया मैंने।
अब सिमिलरली मैं ये कंपास के टिप को चेंज करके इस आर्क पे रखूंगी और इस आर्क को क्रॉस होता हुआ दूसरा आर्क बनाऊंगी। ये देखिए हमारा तीसरा आर्क भी बन गया। अब हम वर्टेक्स पी को और ये आर्क को जॉइन कर लेंगे। और ये मिल गया हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इसको भी हम आई लेबल करेंगे। क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों ट्रायंगल्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ आता है, इसीलिए हमने ये एक फाइनल आंसर लिखा है। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। मतलब दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल के और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें कहाँ मिल रहे हैं, ट्रायंगल के अंदर। आई होप आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।